हेलो बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर है। जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी यात्रा निकली है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँच चुके हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द क्यू फॉर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है। तो इनके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, सेम दिया हुआ है, इज़ द सेम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो क्या फाइंड करना है, वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मान लेते हैं रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लेते हैं गामा और डेल्टा मान लो, ठीक है। ये दो रूट्स हैं। नाउ तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस सेम दिया हुआ है। मतलब इनके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो उनका डिफरेंस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, और ये अगर गामा और डेल्टा है तो इनके रूट्स का डिफरेंस गामा माइनस डेल्टा होगा। ये मॉड का मैं साइन लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मॉड लगा लो, पॉजिटिव रूट अपना डिफरेंस पॉजिटिव हम लोग लेंगे। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और दूसरे के क्या हैं, गामा डेल्टा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है गामा माइनस डेल्टा के। ओके, बस इसी को सॉल्व करना है और क्या निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा सिखा चुके हैं, या फिर देख लो क्या होगा। जैसे दो रूट्स हैं, हमें क्या पता होता है, सम ऑफ रूट्स पता होता है और क्या पता होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है। तो ये देखो अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो मैं a माइनस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा का अंडर रूट लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, ये कैसे खुलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे बन जाएगी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा से ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और ये क्या है, ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, और हम स्क्वायर रूट लिए हुए हैं तो ये स्क्वायर रूट से ये चला जाएगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा ही आएगा। और ये बात समझ में, तो ये हो गया। उसी तरह सिमिलरली, अच्छा ऐसा इसलिए कर रहे हैं सम और प्रोडक्ट के रूप में क्योंकि हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा। आई बात समझ में। तो चलो सम देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला वाला ये है तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बताइए, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कांस्टेंट टर्म ए। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगी ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या बी है तो ये बी अपॉन 1 डेट इज़ बी आएगा। इसमें आ जाओ, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा क्या देगा, माइनस बी बाय ए देगा, तो माइनस बी बाय 1 डेट इज़ माइनस बी, और यहाँ पे माइनस ए होगा, और यहाँ गामा इंटू डेल्टा क्या देगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1, तो ए बाय 1 डेट इज़ ए। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है बस, नथिंग एल्स। बस इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस डेटा की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बी, ओके, स्क्वायर रूट के अंदर। और यहाँ पे वैल्यू की क्या दी हुई है, माइनस बी, गामा प्लस डेल्टा देखो माइनस बी है, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा क्या है ए है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो। अगले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे,
इसको अच्छा यहाँ पे दिख नहीं होगा आपको, रुकिए मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, अभी पहले यहाँ तक लिखिए। चलो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस ए, तो माइनस ए यहाँ पे रख दो, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है बी, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा क्या दिया हुआ है माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा कितना है 1, तो 4a हो गया। आइए बात समझ में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस 4b होगा और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4a आ रहा है ना। नाउ अब देखिए ये b स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा और ये 4b को उधर लेके चले जाओ तो प्लस में 4b माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे b a माइनस बी और यहाँ b माइनस ए है, तो क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो सकता है, तो a प्लस बी a माइनस बी माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी कट रहा है, तो क्यों मैं ऐसा किया, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसका निकालना था, a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी की, और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई -4। आया समझ में, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यही था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको लिख लीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, ए बी सी क्या है, रैशनल है। और क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके रूट्स को हमें क्या प्रूव करना है, अपने को रैशनल प्रूव करना है। आ रही बात समझ में, तो इसके रूट्स को क्या प्रूव करना है, रैशनल प्रूव करना है। तो देखो इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है। तो पहला तरीका देखो सिखाते हैं, दोनों तरीके से भी बताऊंगा। पहला तरीका है, मान लो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखी हुई है, ठीक है, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स रैशनल तब होंगे जब देखो ए बी सी, मतलब ए बी सी भी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए, पहली बात, और जो डी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसके रूट्स रैशनल होते हैं। कैसे, देखो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब जो x की वैल्यू होती है वो -b, तो -b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा। तो यहाँ पे इसको x को रैशनल बनाने के लिए d परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और a और b ही इरेशनल हो गया तो फिर x इरेशनल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए बी को रैशनल रखना पड़ेगा और डी को क्या रखना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर, तभी ये रैशनल नंबर आएगा, मतलब रूट से रैशनल आएगा। अच्छा रैशनल इरेशनल आने का क्या मतलब है, मान लो लेट्स से रूट्स आ गया, मान लो √5, या फिर आ गया एक रूट आ गया √5 + 1/2, ये सब इरेशनल रूट्स है ना। √8 + 7/5, ये क्या है, इरेशनल रूट्स हैं। तो ये अगर यहीं पे 16 आ जाता, डी की वैल्यू 16, तो वो 4 बन के बाहर निकल जाती। इसीलिए बोला जाता है कि डी को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और मान लो ए अगर मान लो 5 होता, √5 होता, तो 2a करते तो 2√5 आ जाता। तो वहाँ पे भी अगर मान लीजिए ये 16 होता तो 4 बाहर आ भी जाता, डी अगर 16 होता तो 4 बाहर आ जाता, -7 कर देते, कुछ ऐसा अगर होता भी तो 4 बाहर आ जाता 16 से, और ये क्या कर देता, उसको इरेशनल बना देता, मतलब ए को अपॉन में 2a होता है ना, तो ए भी क्या होना चाहिए, ए को भी रैशनल होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स को रैशनल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, वो रैशनल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वो भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² - 4ac करके, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करूंगा और इस क्वेश्चन को करूंगा। तो पहला ये
नोट करके तो आप इस सवाल के नीचे ना ये लिख लो, क्योंकि हमारा इस जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टारगेट ही है कि क्वेश्चन से यहाँ पे अपने को कंसेप्ट सीखना है। हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप एक बार सीख के आ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं लेके आया हूँ उसका बस एक मात्र मेरा मोटिव है कि आप रिवीजन क्वेश्चन के साथ करो, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, मान लो इससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो जो a की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, b प्लस सी माइनस a। जो b की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, c प्लस a माइनस b। और जो c की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, a प्लस b माइनस c। ओके, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्या प्रूव करना है, रैशनल प्रूव करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्या प्रूव करना है, रैशनल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो मैं ये मान के रखा हूँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म वो रैशनल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ से a b c दिया हुआ है, रैशनल है, तो आप दो रैशनल को ऐड करोगे तो एक रैशनल ही मिलेगा। और माइनस a कर रहे हैं मतलब दो रैशनल को ऐड कर रहे हैं और एक रैशनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये रैशनल ही है। तो मतलब a रैशनल है, मतलब x² का कोफिशिएंट रैशनल है। देखते जाना, b प्लस सी प्लस a कर रहे हैं, दो रैशनल को ऐड किए रैशनल मिला, फिर एक रैशनल को सब्ट्रैक्ट किए रैशनल नहीं मिला। a प्लस b किए, दो रैशनल को ऐड किए रैशनल मिला, उसमें एक रैशनल को सब्ट्रैक्ट किए तो रैशनल नहीं मिला। तो मतलब ये a b c, ये कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C रैशनल है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं a माना हूँ, इसको मैं b माना हूँ, इसको मैं c माना हूँ, तो मतलब कोफिशिएंट्स रैशनल है। तो मतलब रूट्स के रैशनल होने का पहला कंडीशन फुलफिल है यहाँ पे। ओके, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, d को परफेक्ट स्क्वायर करना है। d को क्या लाना है, परफेक्ट स्क्वायर लाना है। उसी के लिए अब अपने को मेहनत करनी है। ओके, तो देखिए जब मैं ठीक है, पहले यहाँ पे लिखिए। तो जब मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ, a प्लस बी प्लस सी करूँ तो देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करो, तो ऐड करते हैं। क्या है, पहला a की वैल्यू क्या है, b प्लस सी माइनस a, प्लस b की वैल्यू है c प्लस a माइनस b, प्लस c की वैल्यू है a प्लस b माइनस c। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो कुछ कट रहा है क्या, देखो प्लस b है यहाँ और यहाँ माइनस b, a कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है, यहाँ से c बच रहा है और नीचे a प्लस b बच रहा है। ठीक है ना, तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया ना, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया, स्मॉल a प्लस बी प्लस सी। अब सुनो, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, क्या कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, इस कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C जो हम माने हुए थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, वो a स्मॉल बी स्मॉल c आ गया। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे देखिए 0 के इक्वल दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि b की वैल्यू माइनस सी माइनस ए होगी। देखो इसका यूज होगा, b की वैल्यू माइनस सी माइनस ए लिखें, यूज होगा, यहाँ तक पहले लिख लो। नाउ तो देखो अब अपना b की वैल्यू माइनस सी माइनस ए आ चुकी है, और हम लोग ये देख चुके हैं कि इस गिवन क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रैशनल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स को रैशनल करना होता है तो उनके कोफिशिएंट भी रैशनल होना चाहिए, साथ ही साथ d परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, रैशनल हो गए, और d को अपने को प्रूव करना था d परफेक्ट स्क्वायर है, तो d के लिए इतना कर रहा हूँ मैं। तो d की वैल्यू क्या होगी, इस क्वाड्रेटिक की d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो d की वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो d यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ तक आ गया। नाउ अब इसको
देखिए ये c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac मिल चुका है। इसको देखो मैं अगर ओपन करूं तो क्या लिखूंगा, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac तो पहले से है, तो ये d हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, c माइनस ए का, इसको लिख सकता हूँ मैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या समझ में आया, देखो c भी क्या है, रैशनल है, a भी रैशनल है, दो रैशनल का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल मिलेगा, और रैशनल नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि क्या आ गई, d क्या आ गया, d जो है यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि d क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, d क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो हैंस प्रूव्ड d परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी था ये भी रैशनल था, तो उनके जो ये सम कर रहे हैं और डिफरेंस कर रहे हैं ये भी रैशनल है, मतलब इस गिवन क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट भी रैशनल हो गए और डी भी परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हैंस प्रूव्ड हेयर कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रैशनल एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रैशनल। लिख लो, एक दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, इसको पहले लिख लो। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। ये सेकेंड मेथड बताने से पहले कुछ सिखाऊंगा, क्या सीखने वाले हैं देखो। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये दिया हुआ है और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये कैसे आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, ओके, और a प्लस बी प्लस सी मिलेगी, और ये क्या है, 0 की इक्वल दी हुई है। अगर आपको सवाल में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और कहे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम 0 है, तो कैसे 0 आएगा, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, इक्वल टू तो 0 है ही, x की वैल्यू 1 ही रखने पे तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो x की वैल्यू 1 रखने पे ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, इट मीन्स x इक्वल टू 1 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। जैसे मान लो इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 4a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहा है, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 दिया हुआ है, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ कि 4a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो आप इससे क्या समझते हैं। तो इससे देखो, ध्यान से देखो, x की जगह पे अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखूँगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक काम करो, आप 2b प्लस सी लिखो, ठीक है। ये x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2b प्लस सी, ये ही तो 0 की इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या रखा गया होगा, x के जगह पे 2 रखा गया होगा, तभी तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है, और ये 0 की इक्वल हो रहा है, दी हुई है कि ये 0 की इक्वल है अगर, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इसका एक फैक्ट रूट्स है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोले कि 4a प्लस 2b प्लस सी 0 के इक्वल है, साथ ही साथ तो हम इससे क्या समझते हैं, तो हम इससे ये समझते हैं कि x की वैल्यू x की जगह पे 2 रखा गया होगा, तभी तो ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, और ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल दे रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल दे रहा है, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दूँ तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। कैसे, देखो 2 रखोगे तो ये क्या बनेगा, 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है, तो मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर होगा। आई बात समझ में। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ओके। तो इसको पहले मैं रफ करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं a प्लस सी माइनस ए को कैपिटल A मान लिया, b मान लिया, कैपिटल C मान लिया, जैसा लास्ट मेथड में भी किए थे पिछले वाले मेथड से, वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो आप पिछले मेथड में देख चुके हैं कि क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी आता है। आप इनको ऐड करोगे तो मैं पिछले मेथड में बता चुका हूँ। और जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम देखें हैं 0 आता है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी देख चुके हैं 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है। तो अभी हम देखे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये दिया रहे और क्वेश्चन वाला कहे कि a प्लस बी प्लस सी भी 0 हो रहा है, तो इससे क्या समझते हैं। तो मैं ये सोचूंगा कि ये कैसी, ये एक्सप्रेशन 0 को मत देखो, सिर्फ ऐसा सोचो a प्लस बी प्लस सी कैसे बन रहा होगा।
x की वैल्यू 1 रखने पे बन रहा होगा, x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो a, यहाँ b, यहाँ c बन जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। और ये कह रहा है, क्वेश्चन वाला कहेगा कि ये तो 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स देखिए, अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को रखूँ और LHS इक्वल टू RHS कर दे, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x की वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक की रूट्स कहलाती है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को a रखा, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया और 0। अब ये क्या सच में 0 के इक्वल है? वो सामने वाला बोल रहा है हाँ a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इसका एक रूट्स है। तो यहाँ से ये दिख रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी, b मतलब देखो इसको a माने थे, ये a था अपना, है ना, ये b था, ये c था, इनका सम क्या आ रहा है? देखो इसको a माने हुए थे, इसको b, इसको c, इनका सम क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स सो x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स, इसका क्या आ गया? एक रूट हो गया, ठीक है, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, ओके, और अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 1 है। यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा। अब अपने को क्या प्रूव करना था कि इसके रूट्स भी रैशनल होंगे। वो एक रूट तो रैशनल प्रूव हो गया, 1 तो एक रैशनल नंबर होता है। दूसरा रूट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा बच्चों? c बाई ए। सी क्या है? a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस से। अच्छा अल्फा तो 1 दिया हुआ है, 1 इंटू बीटा इक्वल टू, अच्छा a प्लस बी का वैल्यू क्या मैं यहाँ से, देखो ध्यान से, a प्लस बी के जगह पे a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी हो रहा है क्या? तो मैं a प्लस बी के जगह पे माइनस सी रख सकता हूँ, तो a प्लस बी के जगह पे माइनस सी रख दिया, माइनस सी अपॉन सी। नाउ और बताओ, और देखो यहाँ से b प्लस सी के जगह पे इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ b प्लस सी को a को उधर भेज देंगे तो माइनस a हो जाएगा, हो सकता है ना? तो b प्लस सी को माइनस a रख दिया और a को माइनस से पहले से है, तो देखो 1 इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा माइनस 2c अपॉन माइनस 2a, माइनस टू कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई c बाई ए। ओके, अल्फा की वैल्यू 1 आई, बीटा की वैल्यू c बाई ए आ गई, मतलब एक रूट तो रैशनल है, अल्फा इक्वल टू 1 तो रैशनल है, बीटा भी 1 आ गया यार, बीटा 1 नहीं आया, सॉरी, बीटा क्या आ गया? c बाई ए आ गया। c क्या है? एक रैशनल नंबर है, a क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये कैसे आप बता सकते हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी रैशनल है, तो दो रैशनल का रेशियो भी रैशनल ही होता है। आई बात समझ में? तो बीटा इक्वल टू c बाई ए, ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है ना? ये भी रैशनल है, c भी रैशनल है और a भी रैशनल है, तो दो रैशनल का रेशियो भी एक रैशनल ही होता है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि बीटा भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। और ये बात समझ में? देखो मेंस में तो ये करने को आएगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन से आपको, मेरा बस ये टारगेट था कि आपको ये सिखाना कि देखो सम अगर 0 होता है कोफिशिएंट तो एक रूट तो 1 होता ही है, ये सिखाना था। और हम लोग थोड़ा बहुत डी परफेक्ट स्क्वायर होगा और अगर कोफिशिएंट रैशनल नंबर होगा तो रूट्स क्या होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। इस क्वेश्चन से हम वो टॉप कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। तो यहाँ से बीटा भी रैशनल हो गया और एक रूट 1 हो गया। हमारा अल्फ़ा क्या है? 1 है। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? बीटा की वैल्यू c बाई ए आ गई। ये भी बच्चों रैशनल, बीटा भी रैशनल, दो रैशनल का रेशियो है, तो हैंस प्रूव्ड बोथ रूट्स आर ऑल्सो रैशनल। ये दूसरा मेथड था। चलिए लिख लीजिए इसको।